भी पाकिस्तान के एक व्यस्त बंदरगाह शहर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। बंदरगाह पर खड़े बड़े बड़े जहाज धीरे धीरे हिल रहे थे। कुछ मजदूर आखिरी सामान उतार रहे थे। पाकिस्तानी सैनिक गश्त कर रहे थे। दूर समुद्र में खामोशी थी और आसमान बिल्कुल शांत। लेकिन ठीक आधी रात के बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इलाके की नींद उड़ा दी। एक के बाद एक पानी के अंदर से तेज धमाके होने लगे। पहले एक जहाज जोर से हिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही मिनटों में बंदरगाह के कई जहाजों में आग लग गई। सैनिक घबराकर इधर उधर दौड़ने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हमला ऊपर से हुआ है या पानी के नीचे से। सुबह होते होते खबर फैल चुकी थी कि बंदरगाह पर खड़े कई जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। कुछ जहाज पानी में झुक गए थे, कुछ आधे डूब चुके थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि बंदरगाह के आसपास किसी बड़े युद्ध का कोई निशान नहीं था। कोई विमान हमला नहीं हुआ था, कोई मिसाइल नहीं चली थी, कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई थी। फिर ये जहाज अचानक कैसे उड़ गए? यही सवाल उस समय पाकिस्तान की सेना, प्रशासन और दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के दिमाग में घूम रहा था। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि ये कोई साधारण हमला नहीं था। ये एक बहुत ही सुनियोजित, बेहद गुप्त और साहसी ऑपरेशन था, जिसे इतिहास में ऑपरेशन जैकपॉट के नाम से जाना गया। लेकिन असली सवाल ये है कि ये ऑपरेशन क्यों हुआ और आखिर इसे अंजाम कैसे दिया गया। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1971 की शुरुआत में 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए थे। इन चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी अवामी लीग ने भारी बहुमत हासिल किया था। इस पार्टी के नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। चुनाव के नतीजों के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान की अगली सरकार बनाने का अधिकार अवामी लीग को मिलना चाहिए था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता इस नतीजे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। राजनीतिक तनाव तेजी से बढ़ने लगा। ढाका और पूरे पूर्वी पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। फिर आया 25 मार्च 1971। उस रात पाकिस्तान की सेना ने एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया, जिसे ऑपरेशन सर्च लाइट कहा गया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था पूर्वी पाकिस्तान में उठ रहे राजनीतिक आंदोलन को पूरी तरह दबा देना। रातों रात सेना ने कई शहरों में कार्रवाई शुरू कर दी। विश्वविद्यालयों, छात्रावासों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के ठिकानों पर छापे पड़े। ढाका यूनिवर्सिटी जैसे कई इलाकों में हिंसा की खबरें सामने आईं। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों और बाद के दस्तावेजों के मुताबिक उस समय बड़ी संख्या में लोग मारे गए और हजारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। पूर्वी पाकिस्तान के लाखों लोग सीमा पार करके भारत की ओर आने लगे। भारत के कई सीमावर्ती राज्यों में शरणार्थियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। इस बीच पूर्वी पाकिस्तान के कई बंगाली सैनिक और अधिकारी भी पाकिस्तान की सेना से अलग हो गए। इन्हीं सैनिकों, स्वयंसेवकों और नागरिकों ने मिलकर एक सशस्त्र प्रतिरोध बल बनाया, जिसे मुक्ति वाहिनी कहा गया। मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध शुरू किया, लेकिन शुरुआती महीनों में उनके पास संसाधनों की भारी कमी थी। हथियार सीमित थे, प्रशिक्षण कम था और संगठन अभी नया था। इसी समय भारत की सरकार स्थिति को बहुत करीब से देख रही थी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी। भारत के सामने एक बड़ी मानवीय और रणनीतिक चुनौती थी। सीमा पर लाखों शरणार्थी आ चुके थे और पूर्वी पाकिस्तान में संघर्ष लगातार बढ़ रहा था। धीरे धीरे भारत ने मुक्ति वाहिनी को सहायता देना शुरू किया। भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने शुरुआती दौर में कुछ प्रशिक्षण और मदद दी, लेकिन जल्द ही ये स्पष्ट हो गया कि संघर्ष लंबा चल सकता है। इसी कारण 15 मई 1971 को भारतीय सेना ने एक व्यवस्थित प्रशिक्षण और सहायता कार्यक्रम शुरू किया। भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को ट्रेनिंग देने, हथियार उपलब्ध कराने और रणनीतिक सलाह देने की जिम्मेदारी संभाली। इसी समन्वित अभियान को कोड नेम दिया गया ऑपरेशन जैकपॉट। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था पाकिस्तान की सेना को सीधे बड़े युद्ध में चुनौती देने के बजाय उनकी सप्लाई लाइन, आर्थिक संसाधनों और सैन्य ढांचे को धीरे धीरे कमजोर करना। युद्ध विशेषज्ञ जानते हैं कि किसी भी सेना की ताकत केवल सैनिकों से नहीं होती, उसकी ताकत उसकी सप्लाई लाइन से भी होती है। अगर हथियार, ईंधन, भोजन और गोला बारूद की आपूर्ति रुक जाए तो बड़ी से बड़ी सेना भी कमजोर पड़ जाती है। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना के लिए समुद्री बंदरगाह बेहद महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकतर सैन्य सामान समुद्र के रास्ते ही आता था। यहीं से ऑपरेशन जैकपॉट के सबसे साहसी हिस्से की योजना बनी। इस योजना के केंद्र में थे मुक्ति वाहिनी के नौसैनिक कमांडो। इन कमांडो की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। उस समय पाकिस्तान की एक पनडुब्बी फ्रांस के टूलोन बंदरगाह में तैनात थी। इस पनडुब्बी का नाम था PNS मैंग्रो। रिपोर्टों के मुताबिक इस पनडुब्बी पर कुछ बंगाली नाविक भी तैनात थे। जब पूर्वी पाकिस्तान में हालात बिगड़े
तो इन नाविकों में से कई लोगों ने पाकिस्तान की सेवा छोड़ने का फैसला किया। वे फ्रांस से भागकर भारत पहुंचे और बाद में मुक्ति वाहिनी के साथ जुड़ गए। इन अनुभवी नाविकों को समुद्री युद्ध और पानी के अंदर ऑपरेशन करने का अनुभव था। इसी कारण उन्हें एक खास मिशन के लिए चुना गया। भारत और मुक्ति वाहिनी के अधिकारियों ने मिलकर एक योजना बनाई। योजना थी कि पाकिस्तानी जहाजों को सीधे समुद्र में नहीं बल्कि बंदरगाह के अंदर ही नुकसान पहुंचाया जाए। इसके लिए कमांडो को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें सिखाया गया कि पानी के अंदर तैरते हुए जहाजों के नीचे कैसे पहुंचना है और कैसे जहाज के ढांचे पर विस्फोटक लगाना है। इन विस्फोटकों को लिम्पिट माइंस कहा जाता है। लिम्पिट माइन एक खास प्रकार का विस्फोटक होता है जिसे जहाज की धातु की सतह पर चिपकाया जा सकता है। इसके अंदर टाइमर होता है जो कुछ समय बाद विस्फोट करता है। कमांडो रात के अंधेरे में पानी के अंदर तैरते हुए जहाजों तक पहुंचते, माइन लगाते और चुपचाप वापस लौट आते। योजना बेहद जोखिम भरी थी। अगर कमांडो पकड़े जाते तो बचना लगभग असंभव था, लेकिन मुक्ति वाहिनी के इन लड़ाकों ने ये जोखिम उठाने का फैसला किया। कई हफ्तों तक प्रशिक्षण चला। कमांडो को नदी, समुद्र और बंदरगाह के वातावरण में अभ्यास कराया गया। फिर आखिरकार वो रात आई जिसने इतिहास बदल दिया। 14 अगस्त 1971 की रात। ये दिन पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस भी था। रात होते होते मुक्ति वाहिनी के नौसैनिक कमांडो अलग अलग टीमों में बढ़ चुके थे। उनका लक्ष्य था पूर्वी पाकिस्तान के 4 बड़े बंदरगाह। इनमें शामिल थे चिटागोंग, मोंगला, चांदपुर और नारायणगंज। रात के अंधेरे में कमांडो चुपचाप पानी में उतरे। कई जगह उन्हें लंबी दूरी तैरकर तय करनी पड़ी। कुछ कमांडो नदी के रास्ते पहुंचे, कुछ समुद्र के रास्ते। बंदरगाह के पास सुरक्षा थी, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि हमला पानी के अंदर से होगा। धीरे धीरे कमांडो अपने लक्ष्य के पास पहुंचने लगे। एक एक करके उन्होंने जहाजों के नीचे लिम्पिट माइंस लगानी शुरू की। ये काम बेहद सावधानी से करना पड़ता था। जरा सी आवाज, जरा सी गलती और पूरा मिशन खत्म हो सकता था। लेकिन कमांडो ने यह काम पूरा किया। फिर वे चुपचाप अंधेरे में गायब हो गए। कुछ देर तक सब कुछ शांत रहा। फिर अचानक पहला धमाका हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही मिनटों में बंदरगाह के कई जहाजों में विस्फोट होने लगे। जहाजों में आग लग गई। कुछ जहाजों के ढांचे फट गए। पाकिस्तानी सैनिकों को समझ ही नहीं आया कि हमला कहां से हुआ। रिपोर्टों के अनुसार इस ऑपरेशन में दर्जनों जहाज नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए। कई विदेशी व्यापारिक जहाज भी प्रभावित हुए। इस घटना का असर बहुत बड़ा था। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना की सप्लाई लाइन अचानक प्रभावित हो गई। जहाजों के नष्ट होने का मतलब था कि सैन्य सामान की आपूर्ति बाधित हो सकती थी। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक असर भी बहुत बड़ा था। अब पाकिस्तानी सेना को यह एहसास हो गया था कि मुक्ति वाहिनी केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि पानी के अंदर भी हमला कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना ने ध्यान खींचा। कई विदेशी जहाजों के प्रभावित होने की खबरें सामने आईं। कुछ देशों ने अपने जहाजों को उस क्षेत्र से हटाने का फैसला किया। धीरे धीरे ये स्पष्ट हो गया कि ये एक सुविचारित सैन्य अभियान था। ऑपरेशन जैकपॉट ने मुक्ति वाहिनी को एक नई पहचान दी। अब ये केवल एक गुरिल्ला समूह नहीं था, बल्कि एक संगठित प्रतिरोध बल बन चुका था। आने वाले महीनों में संघर्ष और तेज हो गया। नवंबर 1971 तक स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने मिलकर कई मोर्चों पर कार्रवाई शुरू की। भारतीय सेना की पूर्वी कमान के एक प्रमुख कमांडर थे सागत सिंह। उनकी रणनीति और तेज कार्रवाई ने युद्ध की दिशा बदल दी। नवंबर से दिसंबर के बीच कई महत्वपूर्ण शहरों में लड़ाई हुई। आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इतिहासकारों के अनुसार ऑपरेशन जैकपॉट उन कई अभियानों में से एक था जिसने पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये ऑपरेशन केवल विस्फोटों की कहानी नहीं था, ये उन लोगों की कहानी थी जिन्होंने बेहद सीमित संसाधनों के बावजूद एक शक्तिशाली सेना को चुनौती देने का साहस दिखाया। और यही कारण है कि आज भी 1971 के युद्ध की चर्चा में ऑपरेशन जैकपॉट का नाम जरूर लिया जाता है, क्योंकि कभी कभी युद्ध केवल बड़ी सेनाओं से नहीं जीते जाते, बल्कि साहस, योजना और सही समय पर लिए गए फैसलों से भी इतिहास बदल जाता है। अगर आपको भी लगता है कि ऐसे गुप्त ऑपरेशंस और इतिहास के अनसुने सच हर किसी तक पहुंचने चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद लिखकर उन सभी बहादुर लोगों को सलाम करें जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर इतिहास बदल दिया।